मुख राजा जी आपने ये पहुंचाया, पर धनवा के रहर में आपने ये पहुंचाया है। हाँ जी। तो हिंदी सिनेमा में भी खूब होता है, वहाँ तो वो गाने सुन सकते हैं। तो क्या डीजे पे जो गाना चलता है, और ये भी ना कर दीजिएगा डीजे ना कोई सुने या डीजे पे शादी में डांस ना करे। जब आपके जब डीजे पे निहार राठौर की गाने बज पहिया कुल बतावा, जो वो वहाँ खाली तनी रहुआ का जो नया बाड़ा कुल तो तनी मस्ती चाहे ना। तो नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक यानी हम अभिषेक, हमारे संगवा में मस्कुआ में लड़की छिपल बा निहार राठौर, और सबसे बड़ी खबर ये बा कि निहार राठौर जाम में फंस गए, यानी बनारस के जाम में फंस गए लोग। सही हो? अबे हाँ सही बात है। देखो गाड़ी कैसे कैसे निकल रही है। बात साहेब के पाकल पाकल दाढ़ी की दढ़िया कमाल कैले बा, नैहर बिहार हमरा यूपी ससुरार है जी, और भाई बेरोजगार देवरो बेरोजगार है जी। चलू का माहौल लगा बनारस का? अरे भैया हमको तो गाड़ी में एकदम नौजिया फीलिंग आती है, मुझे लग रहा है उल्टी हो जाएगा मुझे। क्या करना चाहिए था? इन लोगों की रिपोर्टिंग, असली रिपोर्टिंग यही है। क्या? ये ऐसे लगाए पड़ी है कि भाई कोरोना लगाओ और कोरोना भगाओ, वैक्सीन लगाओ, और भीड़ मजमा पीछे में जुटाई हुई है। कल्पना पटवारी की तो बिल्कुल गलती नहीं देती हूँ। कल्पना पटवारी तो असम की हैं, उनको तो क्या ही पता कि भोजपुरी में इसका मतलब क्या होता है। भोजपुरी में वो तो खुद कहती हैं। अब मैं क्या बताऊँ, बड़ा ये अश्लील बातें हैं। नमस्ते, हम अभिषेक और दी खबरिया में आप सभी का स्वागत बा। जैसन कि आप सबके पता बा, दी खबरिया पर वो काम होला जौन सब कुछ होला अपने क्षेत्र का काम होला, अपने बोली में काम होला, आ यूँ कहल जाए तो भोजपुरी भाषा में काम होला जौन आप सबके पसंद आवेला। तो भोजपुरी भाषा में काम कैले का ये हमारा उद्देश्य रहे कि अपने क्षेत्रीय जो बोली बा भोजपुरी ओकर बात दूर दूर तक होके, काहे से कि भोजपुरी का दर्शक करीब 25 करोड़ से अधिक बाड़ा। तो एमन तमाम लोग डिजिटल दुनिया में गायक आवत बाड़े, तमाम काम होत बा, लेकिन एगो बड़ा चर्चित नाम बा नेहा सिंह राठौर। वो नाम से सभी रूबरू बाड़ा, फोटोवा दिखते बा तुम लोग के। तो नेहा का हाल बा? बढ़िया बा अभिषेक, और द खबरिया के सारा दर्शकन के भी हमार प्रणाम बा। कैसन बानी जा रहुआ लोग? हाँ, तो सब ठीके होई, हम उम्मीद करती तू मस्त होगबू, स्वस्थ होगबू। स्वस्थ बाड़ू? हाँ हाँ स्वस्थ स्वस्थ बढ़िया बढ़िया। तो गाना खूब गावत बाड़ू? हम गाना गाइला, भोजपुरी में गाना गाइला। जितना भी लोग भोजपुरी जानेला समझेला ओकरा से तो कहब कि भैया हमार चैनल के भी जाके सब्सक्राइब करब, जाके उस जगह हमार गाना सुनब। और बहुत आम भाषा भोजपुरी में, बड़ा कोनो बार बड़का कठिन कठिन शब्द नहीं, बड़ा आम बोली में ऐसे गाइला। तो हमन का बाणी जैसे जो आपसे बता दें, हमन का बाणी BHU परिसर में यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में घूमत बाणी जा। ये हमारे पूर्वांचल का शैक्षणिक जो केंद्र बा, सबसे बड़ा केंद्र बा, और वैश्विक स्तर पर अपन पहचान रखेला। तो बनारस में बाणी जा तो पहले तो महादेव तो बोल दे, तुम बोल रहा महादेव महादेव महादेव। तो कहाँ से बनारस की पहचान बा? तो बनारस में जा तो सबसे बड़ा हमन के देखा जाला भोजपुरी में तू काम करत बाड़ू, उमन भोजपुरी में अश्लीलता की बात होकेला। और हमार जो आज का टॉपिक बा मन ये बात हुई कि भोजपुरी और डिजिटल मीडिया का संबंध बा। एक अइले से तमाम लोगन के अवसर मिलल, भोजपुरी के नया आयाम मिलल जौन हमके लगेला। तो के का लगत बा? और जैसे भोजपुरी जौन तू गावत बाड़ू डिजिटल मीडिया का दिन बा कि सब सुन बा, तो के का लगत बा कि डिजिटल मीडिया और भोजपुरी का संबंध बा? नहीं देखिए, हर चीज़ का विज्ञान जो है अभिशाप भी है वरदान भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं भी वहीं पे गाना गा रही हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं गाना गा रही हूँ, ठीक है। भोजपुरी में अश्लीलता फैलाने वाले लोग भी वही गा रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अश्लीलता फैलाने वाले लोगों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी की जो छवि है वो खराब हो रही है, और ज़्यादा खराब हो रही है क्योंकि वो उनकी संख्या ज़्यादा है और डिजिटल मार्केटिंग इस तरह से फैला हुआ है, ठीक है। तो भोजपुरी बचाओ आंदोलन सर एक मेरा आंदोलन है। मैं तो द खबरिया के सारे लोगों को भी, सारे दर्शकों को भी ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे आंदोलन से जुड़िए, मेरे मुहिम से जुड़िए। आपको भोजपुरी बचाओ उद्देश्य, भोजपुरी बचाओ आंदोलन का उद्देश्य बड़ा मैं एक बार समझा देती हूँ। बताइए बताइए। वो बड़ा उसका पवित्र उद्देश्य है, और कोई उसका उससे मेरा कोई क्या बोलेंगे, सिर्फ सीधे केवल मेरा ही लेना देना नहीं है, सारे भोजपुरी श्रोताओं का। हमारे कहने का आशा भी कहना चाहते हैं कि वो हम जिस समाज से आते हैं, हमारा बोली है, हम जब पैदा होते हैं तो उसी में हम सीखते हैं जो कुछ है। तो बड़ा आत्मीय लगाव है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आत्मीय लगाव है, क्योंकि इस भोजपुरी मिट्टी ने हमको जन्म दिया है, हम इसमें रचे बसे हैं। तो जो मैं कहना चाहता हूँ, जैसे भोजपुरी पे बहुत पहले से काम होता आया है, तो भोजपुरी पे तो काम लगातार होता रहा। करीब मनोज तिवारी थे, उसके पहले तमाम लोग थे, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगे तो भोजपुरी का यूँ बोले जो DVD का ज़माना आया, CD का आया, तो भोजपुरी का एक नया दुनिया आया। तो उस दौरान
यूँ कहें तो अश्लीलता फैली आपके गाने का। जमाना क्या आया, बड़े बड़े जो आज सुपरस्टार और नेता मंत्री बने हैं, जमाना क्या है, उन लोगों ने भोजपुरी को गंदा किया, गंदा करके सुपरस्टार, वो जमाना नहीं था, वो भोजपुरी की बोटियां नोचने का जमाना था, वो उनका जमाना नहीं था। भोजपुरी तब अच्छी क्या बोलते हैं, अच्छे स्तर पे नहीं थी, गंदे से गंदे, गंदे से गंदे, और आज तो एकदम पूरा छीछलेदर करके रख दिया है। ठीक है, आपने कहा शिक्षा होता क्या है ना, जब कोई कलाकार होता है या कोई इंडस्ट्री होती है तो वो मार्केटिंग को देखता है। जैसे कि आप देखेंगे मनोज तिवारी, हम लोग बीएचयू में हैं तो यहीं उन्होंने पढ़े लिखे हैं, तो वो तो भोजपुरी के माटी के ही मनोज तिवारी हैं, आज सांसद हैं। मनोज तिवारी ने जब अपना पहला फिल्म बनाया ससुरा बड़ा पैसा वाला, बड़े सलीके से उन्होंने भोजपुरी समाज को दिखाया, बड़ी चली भी। लेकिन उसके बाद मनोज तिवारी धीरे धीरे अपना जो नया स्वरूप भोजपुरी का देने लगे। तो क्यों देने लगे, मतलब वो अच्छा काम के लोग पसंद भी किए तो क्यों वो आ गए, मतलब ये लगा कि दर्शकों की टीआरपी पे आए? नहीं, ये मुझे नहीं पता कि वो क्यों देना शुरू कर दिए। ठीक है, पर भोजपुरी में क्या हुआ है कि धीरे धीरे ड्रग्स जैसे देने की आदत डाली जाती है और इसके बाद फिर बॉडी जो है ड्रग्स की मांग करने लग जाती है। तो भोजपुरी श्रोताओं को पहले थोड़ा सा, फिर ज़्यादा डोज, फिर ज़्यादा डोज गंदे गंदे गीतों का। ठीक है, और अब इतना उसको डोज दे दिया गया कि अब उसको लत लग गई है कि मुझे तो क्या कहते हैं, ड्रग्स चाहिए, मुझे तो ड्रग्स चाहिए। इसी ड्रग्स के बीच में देख रहा हूँ अब सुधार, देखा हम फिर भोजपुरी में बोले थे, सुधार खाती अब धीरे धीरे जैसे तोरे जैसे लोग आज बना, तमाम नया लोग आज बड़ा अच्छा काम कर बना। तो ये हमके जौन अनुभव बा कि डिजिटल मीडिया के लिए से भोजपुरी का जो अच्छा प्रसार होखत बा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा ना रहत तो कहीं ना कहीं अरे बिल्कुल सही बात बा, बहुत सारे लोग भोजपुरी खातिर काम कर रहा बा, उनका के तुम बधाई और शुभकामना देत बानी कि भैया हमरा हम जैसे हम करत बानी, और 8-10 को गिनल चुनल नाम बा। और जितना भी भोजपुरी श्रोता बाटे में ओहनो लोग के कहब कि भैया आप लोग भी बाहर आइए, आज जमाना बदल गया है, आप अपने भी पक्ष रख सकते हैं, आप भोजपुरी के लिए आप भी। तो यही ना, जैसे आज आपकी मतलब मिलियन व्यू जाते हैं, तमाम जाते हैं, इसके पीछे यही रहा कि जो फैक्ट्रियाँ थी, बनाती थी, मार्केटिंग करती थी, तो उनका उद्देश्य था उस तरह अश्लीलता बेचते थे, तमाम बेचते थे। आज भोजपुरी में देखिए हर चीज़ एक बिजनेस बना हुआ है। एक मैं आपको बात बता रही हूँ, ठीक है, आप बेचिए ना, बेचिए, सही सामान बेचिए ना। आप भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं ना, अरे भोजपुरी ने आपको पैदा किया है, लोक ने जो आपको दिया है, आप लोग को क्या दे रहे हैं? भोजपुरी जो है वो लोक की भाषा है, तो ठीक है, तो उसने तो आपको एक नाम दिलाया है, सम्मान दिलाया है, पैसा रुपया सब कुछ दिलाया है, उसी से आपका पेट भरा। आपने भोजपुरी को क्या दिलाया? ठीक है, तो आप काम करिए, ढंग का काम करिए। कैमरा आप जैसे परसों बाड़ू तो एक स्वतंत्रता मिल गई डिजिटल मीडिया के लिए से, पहले लगे हमकी बाध्यता रहे, पहले जैसे लोग काम करें, इंडस्ट्री में काम करें तो उनकी मजबूरी रहे कि परोसे के रहे। डिजिटल मीडिया के लिए से आदमी स्वतंत्र हो गए, दर्शक भी स्वतंत्र हो गए, गायक भी स्वतंत्र हो गए। क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये हुआ है और इसके अच्छे परिणाम भी हुए हैं और इसके दुष्परिणाम भी हुए हैं। हाँ। वो तो एक पूरब चलता है, दुष्परिणाम और ये। तो आपके सेंस में क्या लगा, डिजिटल मीडिया कैसा रहा? नहीं, मेरे लिए तो ठीक है। ठीक रहा, ठीक है। तभी तो आज ये आप काम कर पा रही हैं आप। और तो ये तो कुल बात एगो इहो बात बा, हम सबसे देखली आर्थिक समस्या पहले कहा रहे कि अब डिजिटल मीडिया से लोग ठीक ठाक पैसा भी निकाल बाना, तो कलाकार गुलाम ना रहते हैं। हाँ, ये भी सही बात है। आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया के माध्यम से ही कर रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, चीज़ें ठीक है। मतलब ये बंधन मुक्त हुआ। मुझे लगता है कि जो जुकरबर्ग फेसबुक चलाओ ना, गूगल आयल, तो ये तो वरदान साबित हो गई कलाकारों खातिर, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं सच। तुम्हारे खातिर का भाई? नहीं, मेरे लिए भी अच्छा है, आप देख ही रहे हैं, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, सही है। मतलब भोजपुरी से ठीक ठाक पैसा कमाई हो जाता भाई? अब बस चल जाता है, बहुत ऐसा क्या, ठीक है। नहीं नहीं, इससे हम कहते ना चल जाता, बाकी जैसे और नया लोग काम करल चाहिए। हाँ, मतलब अब तो यूट्यूब बहुत, अब फेसबुक सरल बा, तो मतलब हम तक कहा भैया काम करे, हर व्यक्ति काम करे, ईमानदारी से काम करे, मेहनत करे, बाकी मेहनत ईमानदारी के साथ काम करे वालन के साथ भगवान बन। बाकी हाँ, बदमाशी मत करे यार, मतलब बेईमानी, जमीर बेच के गंदा फूहड़ हई हो, ये सब ना करे। बाकी आप काम करो यार, कोई भी प्लेटफॉर्म बेकार नहीं है। बनारस सब छोड़ा, बनारस कैसा लगा था? अच्छा लग रहा है, महादेव की नगरी है। हाँ जी। तो कुछ बनारस में गाना याद है, बम बम बोल रहा है काशी से कुछ? नहीं, वो वाला नहीं है, इसको एडिट कर देना। हाँ, कुछ और ना, मतलब गाना ना कुछ ना हो तो के बनारस पर खाई के पान बनारस वाला सुन ले हो गाना? हाँ सुना है, कई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो फिर आ गए हम उसी पे। देखिए उसमें पूरा भोजपुरी समाज दिखाया गया। जब बनारस की बात करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे बनारस आ जाता है। तो भोजपुरी पे तो काम, हाँ, तो भोजपुरी का काम सिनेमा में पहले से होता आया।
भोजपुरी टोन को चुराया गया, लेकिन भोजपुरी को उस तरह से पहचान नहीं मिली थी। अब क्या मिल रहा है सिनेमा में भोजपुरी की पहचान? नहीं, भोजपुरी को सम्मान दिलाने वाले सम्मान भी दिला रहे हैं, भोजपुरी को बदनाम करने वाले बदनाम भी कर रहे हैं। देखिए, भोजपुरी के लिए काम किया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन काम से जो ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक नहीं होता है कि नाम दो तरह का होता है, एक बदनाम होता है, एक बढ़िया नाम होता है, ठीक है। तो भोजपुरी के लिए तो यही काम हुआ है। हाँ जी। निरहुआ मनोज तिवारी और खेसारी का कहना लोग नहीं, देखिए, निरहुआ मनोज तिवारी और खेसारी पे मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा सा, मैं बचती हूँ इस तरह से किसी का नाम लेकर के। बात करती है तो हाँ, तो वो लोग समझते हैं। देखिए, आपने मैं क्यों बात किया, बदनाम और नाम का एक आपने टाइटल दिया, तो क्या लगा कि इन लोगों के गाने बदनाम किए या नाम किए? ये तो आप पूछिएगा जो बाहर के लोग हैं, हम जो भोजपुरी के लोग हैं वो तो फिर भी थोड़ा सा अपने घर की बात घर में रख लेंगे टाइप, वैसा करते हैं। मैं नहीं करती हूँ, लेकिन लोग करते हैं। आप बाहर जाकर इंटरव्यूज में पूछिएगा कि वो भोजपुरी को किस तरह से जानते कहाँ से कि हम बात करते हैं, जब तक हम हैदराबाद गए लिए दक्षिण भारत में तमाम उधर हिंदी ना बजेला, लेकिन भोजपुरी कुल बड़ा धूमधाम से बजेला। एक्चुअली वो समझ नहीं पाते हैं, और जो समझते हैं वो ये कहते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब फिर वही कहा ना, उन्होंने पहुंचा तो दिया, दक्षिण भारत में भोजपुरी बजती है। आपने क्या पहुंचाया, आपने क्या पहुंचाया, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए ना। आपने क्या पहुंचाया? मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, मैं बड़ा ये सारी चीज़ों से बचना चाह रही हूँ। चोलिया के हुक राजा जी, आपने ये पहुंचाया, पर धनवा के रहर में आपने ये पहुंचाया है। हाँ जी। तो हिंदी सिनेमा में भी खूब होता है, वहाँ तो खूब लगभग अश्लीलता दिखता है, तो उसको क्या दिक्कत है? वो सब समाज में चलता रहेगा। अच्छा, आपको आप एक पत्रकार हैं, एक बात बताइए। आपने बहुत बढ़िया कहा कि समाज में चलता रहेगा। आपको मैं एक बात बताती हूँ, इस गाड़ी के अंदर मैं हूँ, मेरी जगह आपकी बहन रहती, यहाँ पे एक मैं भोजपुरी का गाना बजा दूँ, क्या आप अपनी बहन के साथ बैठ कर सुन पाएंगे? तो मैं फिर कहा ना कि दोनों गाए, तो वो गा रहे हैं, आप अच्छे गाइए, उनका गाने तो अभी मतलब मैं सुनिए, आप उनका फेवर ले रहे हैं। मैं फेवर नहीं ले रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है मैं बहन के साथ बैठा हूँ तो आप अच्छा गाना सुनूंगा। बताइए, आप सुन सकते हैं कि नहीं? आप सुन सकते हैं? फिर कहा ना, तो मैं गर्लफ्रेंड के साथ रहूंगा तो एक मूड होता है ना। गर्लफ्रेंड के साथ उतने गंदे गाने सुन लीजिएगा, गर्लफ्रेंड के साथ रहिएगा तो वो गंदे गाने सुन लीजिएगा? बताइए आप मुझे। क्योंकि जब मैटर बनता है तो हर वर्ग हर समय होता है, तो उनको जो इच्छा है वो अपना सुन रहे हैं। देखिए, अब आप बजाते कहाँ हैं, ये मायने रखता है दर्शक नहीं को। नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये बनना ही नहीं चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि सरकार से भी मैं निवेदन करूंगी कि इसके खिलाफ कड़े एक्शन लेने चाहिए, ठीक है। ये बजना ही नहीं चाहिए, ठीक है, और ये बनना ही नहीं चाहिए इस तरह की। फिर तो आप तो फिर नहीं होता है, तो मैं मेरा जो मानना है कि भोजपुरी में तमाम चीज़ें एक है, अच्छे लोग अच्छे गाइए, जैसे नेहारा ठौर को सुन रही हैं, जिसको नेहारा ठौर पसंद है, तो आपके भी आप समाज को क्या दिशा दे रहे हैं? हमारा समाज इससे, हमारे समाज पर, हमारे बच्चों पर इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है, आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? भोजपुरी गंदे गीतों में छोटे छोटे बच्चे गंदे अश्लील हरकतें करके, एक्सप्रेशन करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं टाइप चीज़, तो आप बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, समाज को बिगाड़ रहे हैं। ये गलत है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये तो देखिए, फिर मैं उसी पे आता हूँ, क्योंकि ये तो हिंदी में काम होता है, हिंदी सिनेमा में कोई विरोध नहीं होता है, भोजपुरी में क्यों विरोध हो जाता है? उनको लगता है ना, उनको मज़ा आता है, उनको आनंद आता है, तो देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक तो पहले आप कह रहे हैं कि हिंदी में ऐसा होता है, थोड़ा माइक को दूर रख। एक तो ये कि क्या बोलते हैं कि हिंदी में ऐसा होता है। आप हिंदी की बात छोड़िए, मैं तो कहती हूँ आप चलिए छोड़िए, हिंदी में ऐसा होता है मतलब देखा देखी है क्या कि हिंदी में होगा तब भोजपुरी में भी करेंगे? देखा देखी है। दूसरी चीज़, आज तक किसी भी हिंदी गायकों को ये नहीं सुना होगा कहते कि हिंदी हमार माई है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रचलित ये एक वाक्य है कि भोजपुरी हमार माई है। तो क्या भोजपुरी आपकी माई है तो क्या आप भोजपुरी का चोलिया उतारेंगे, भोजपुरी का लहंगा रिमोट से उतार देंगे आप? आपकी वो माई है ना। आपने बहुत से हिंदी में बॉलीवुड के गायक हुए, कभी नहीं सुना होगा। इन लोगों पे ज़्यादा दबाव इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये भोजपुरी को माई भी कह रहे हैं, बहन भी कह रहे हैं, दुनिया भर का वो कर रहे हैं, लेकिन भोजपुरी के साथ जो बदमाशियाँ कर रहे हैं, तो वो तो माई बहन के साथ बदमाशी आप नहीं कर सकते हैं, तो भोजपुरी के साथ आप क्यों कर रहे हैं? आप एक तरफ माई बना रहे हैं, बहन बना रहे हैं, दूसरी तरफ बीच बाजार में भोजपुरी को कई इज्जत लूट रहे हैं। आपने मुझे कहा शुरुआत हुआ किसको कहाँ से? गलत जा रहे हैं हम लोग को, रविदास घाट जाना है। रविदास चलना है, चलो घुमा लेंगे, आगे से घुमा लीजिए। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि जब हर समय होता है, जैसे नेहा राठौर जो गाना गाती हैं, जो भोजपुरी के सोहर हैं, भोजपुरी की बिरहा हैं, तो इस आधुनिक युग में डीजे पे तो वो गाने चलेंगे नहीं, तो हर एक म्यूजिक का सिस्टम है। देखिए शारदा सिन्हा जी का जमाना था, वो ढिच्चुक ढिच्चुक नहीं बजाती थी, उनको लोग सुनते थे, ठीक है। आज वो पद्मश्री से सम्मानित हैं, ठीक है। तो नेहा भी किसी दिन नेहा भी पद्मश्री से सम्मानित होगी, क्या पता, वो तो जनता डिसाइड करेगी भाई। मुझे नहीं पता कि मुझे पद्मश्री मिलेगा कि क्या मिलेगा, मुझे वो नहीं मालूम है, ठीक है, और मुझे उसकी लालच भी नहीं है। टॉपिक ये है कि जैसे आपने कहा ना कि आप यहाँ पे बहन के साथ बैठ गाना सुन सकते हैं, तो डीजे पर देखिए, डीजे समय की मांग है। एक मिनट, एक कॉल आ रही है। हाँ,
हम इसलिए बात कर रहे थे आपसे नेहा कि आपने शुरू ही है क्या कि आपकी बहन के साथ बैठ के वो गाने सुन सकते हैं, तो क्या डीजे पे जो गाना चलता है, और ये भी ना कर दीजिएगा डीजे ना कोई सुने या डीजे पे शादी में डांस ना करे, जब डीजे पे नेहा राठौर की गाने बज पहिया कुल बतावा, जो वहाँ खाली तनी रहुआ का जो नया बाड़ा कुल तो तनी मस्ती चाहे ना। तो नहीं भैया, देखिए आप और हम सुनने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। आपको डीजे पे नाचना है, नाचिए भैया, आपको मना तो मैं कर नहीं रही हूँ। अगर आपको नाचना है अपनी बहन के साथ, भाभी के साथ, आप भी नाचिए, लोग नाच रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं व्यक्तिगत में अगर बताऊँ तो मैं व्यक्तिगत की मैं बात कर रही हूँ। पूरे समाज की जिम्मेदारी तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो महसूस करने की चीज़ है, पर अगर समाज ये खुद चाहता है कि नहीं भैया हमको तो वही ढिच्चुक करना है, गंदे गंदे गीतों पर ही नाचना है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। जैसे शराबबंदी जैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, पर शराब तो हमको यूपी से लेकर के पीना है, पीजिए भाई, मुबारक हो आपको। स्वच्छ भारत मिशन हमको तो रोडवे पे करना है, करिए, आपको मुबारक हो, ठीक है। तो समाज के लोगों को समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें गलत हैं और ये नहीं होना चाहिए। बाकी आप मैं फिर याद कर रहा हूँ, जिसे आपने गाया, नेहा गा रही हैं, जो खूब शालीनता से एक बैठा आदमी सुनता है, जैसे मैं देखता हूँ आप ये गाने कोई तो वो नहीं, मैं सुन रहा हूँ, तो मतलब आप ये नहीं चाहती हैं कि इसी तरह के लोग थोड़ा उसके लिए भी अश्लीलता से थोड़ा कम हो, मतलब अश्लीलता हो ही ना, और अच्छे म्यूजिक में गाने बने, ये तो कलाकार काम करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं इतना सब कुछ कह रही हूँ, उसका सीधा सा मतलब है आप गायक हैं, आप गंदे गीत मत गाइए ना, आप अच्छे। हाँ बिल्कुल, मेरा वही बात है। क्या उम्मीद कर नेहा राठौर भी भविष्य में डीजे वाला बदलाव चाहे? देखिए हाँ, क्यों नहीं, कोशिश मेरी रहेगी कि मैं वैसे भी गीत लिखूं जिस पे जनता तक रख सके और वो अश्लीलता से और आवेला